A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Mathematics class 10, exercise number 3.2. Topic is inverse variation. आज हम पढ़ेंगे ना इन्वर्स वेरिएशन के बारे में कि व्हाट इज़ इन्वर्स वेरिएशन। वो तो पहले से हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स वेरिएशन मींस अगर हमारे पास वन वैल्यू में इंक्रीज़ हो तो दूसरी में डिक्रीज़ हो, एंड if there is decrease in one value, so there is increase in the second. इन्वर्स वेरिएशन का हमारे पास सिंपल एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास है मैन आदमी, और हमारे पास जो टाइम है। किसी काम को जो है ना अगर 5 दिनों में करना है ना तो इसके लिए अगर 6 बंदे चाहिए तो 6 बंदे हैं तो 5 दिन लगेंगे। अगर ये जो बंदे हैं ना मैन नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर इसको हम इंक्रीज़ कर लें, अगर इसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो डेज होंगे ना, ये काम अगर ख़त्म करना है ना तो ये कम जो है ना, तो ये हमारे पास कम डेज लगेंगे। जो इट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ जो मेन है ना वो बढ़ाएंगे तो टाइम जो है ना वो दिन वो कम लगेंगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। क्वेश्चन बेट में अगर y जो है ना 1/x को डायरेक्टली, ये जो प्रोपोर्शन है ना ये तो साइन है, प्रोपोर्शनलिटी है। ये x नीचे है तो इस मीन्स कि ये y और x के दरमियान जो है ना वो इन्वर्स वेरिएशन है। अगर ये x ऊपर होता तो फिर ये डायरेक्ट वेरिएशन होता। तो सोल्यूशन गिवन दैट y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये इन्वर्स वेरिएशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए y इज इक्वल टू k/x। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 3 है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम इफ टू कॉमा, इफ से लेकर कॉमा तक, दीज वैल्यूज आर गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो वैल्यूज गिवन है ना ये किस लिए, ताकि हम जो है ना k की वैल्यू मालूम कर सकें। क्लियर? नाउ y इज इक्वल टू k और x, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वी विल पुट in place of y 4 and 3 in place of x, so it's too simple. Value of y is 4, so we will put here 4 is equal to k, and value of x is 3, so 4 is equal to k by 3। अब इसमें क्या होगा, ये 4 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नो k अपनी जगह पर आओ, 4 3 आर 12, वो 12 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास है 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन, फाइंड x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। व्हेन y इज इक्वल टू 24, पुट k इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1, वी गेट ये जो k की वैल्यू है और ये y की, ये हम अब इस तरह करेंगे ना कि इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो y की जगह 24 इज इक्वल टू k की जगह 12 और x अपनी जगह पर।
फिर हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये x और 24 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये अपनी वैल्यूज़ भी चेंज अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। x ऊपर चला जाएगा 24 की जगह और 24 नीचे x की जगह, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24। अब इन दोनों में सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है। किस तरह? 12 1s are 12 और 12 2s are 24, so the answer is 1/2। So question number 8 has 3 answers. The first answer is this one, y is equal to k by x. This is the required relation. Now the second one is the value of k is 12, and the third one, the value of x is 1/2. This is your required solution. शायद تقدر خبري ما كواخا تدير بيشورو شيرا وجه بس تجليت على نو. سوكو now we have question number 9. If w is proportional to 1 over that, w is proportional to 1 over that, and so from here we see that we have two variables w and z, and there is inverse, they are inversely related. ये जो w और z है ना, इनके दरमियान कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है, बिकॉज w जो है ना साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर है और z हमारे पास नीचे है। जब ये इस तरह की फॉर्म में हो ना, सो वी कॉल इट इनवर्स वेरिएशन। सो w इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, या w इज वी यू कैन आल्सो रीड w इज इनवर्सली रिलेटेड टू z, फिर 1 नहीं पढ़ेंगे। सोल्यूशन w इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, फिर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए w इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय z हो जाएगा, क्योंकि इस ये ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू और क्या लगाते, तो इसकी जगह इज इक्वल टू और k1 k डिवाइड बाय z। नाउ वी हैव the value of w is equal to 5 and the value of z is equal to 7. So from if to comma these values are given to find the value of, सोचो ज़रा ये वैल्यूज़ क्यों गिवन है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ताकि हम k की कीमत मालूम कर सके। सो w is equal to k by z and put w is equal to 5 and z is equal to 7 in equation 1। इक्वेशन 1 में जो है ना w की जगह 5 पुट करेंगे और z की जगह 7 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। किस तरह k की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो w की कीमत हमारे पास है 5 इज इक्वल टू k एंड वैल्यू ऑफ z इज 7। Now 5 and 7 will cross multiply, cross multiplication, k अपनी जगह पर और 5 7s are 35, 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो 35 देंगे। फिर क्वेश्चन में है कि फाइंड w की कीमत मालूम करो when z is equal to 175 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर है कि पुट k is equal to 35 and z is equal to 175 divided by 4 in equation 1। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे। किस तरह? गो टू क्वेश्चन 1, दिस इज w, नोट वी कह रहा है w is equal to वैल्यू ऑफ k is 35 and वैल्यू ऑफ z इज़ 175 डिवाइड बाई 4। अब इस स्टेप में देख लो ज़रा,
एक 35 के बाद जो है ये डिवीजन का सिंबल है, इसमें के दरम्यान एक दूसरी डिवीजन भी है, तो फिर पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? व्हेन यू हैव टू डिविजन्स simply you have two fractions. Question number 10. In question number 10 they say that a is proportional to 1 over r square. It means कि a और r square के दरमियान जो है ना वो इनवर्स वेरिएशन है। a और r square के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है। तो फर्स्ट स्टेप में वी विल राइट सोल्यूशन में गिवन दैट a इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए a इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर, ये लिख लेंगे सिंपली। यहाँ पर गलती है, अब इसको मैं ठीक करूँगा क्योंकि a इज इक्वल टू k बाई r स्क्वायर होना चाहिए, तो वो इस तरह ठीक होगा। अभी मैं ये वाला जो है ये ये तो ये हो जाएगा हमारे पास k। क्लियर? ये हमारे पास है k a इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर। क्या किस तरह है, इसकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह इज इक्वल टू और k पुट a इज इक्वल टू 2। why? because when we have two values of a and r from the start of question 2 up to comma, these values are given to find the value of k. So put a is equal to 2 and r is equal to 3 in equation 1. We get this is equation 1. ओके, a इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये भी जहन में रख लो। a इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर, तो इसमें a की जगह पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू k और r की वैल्यू है 3, नो 3 स्क्वायर, फिर k इज इक्वल टू अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर 3 स्क्वायर में से आ जाएगा 9, 3 स्क्वायर मीन्स 9, फिर ये 9 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, नो 9 2s आर 18, k इज इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 18। आफ्टर दिस पुट, यहाँ पर है कि फाइंड r की वैल्यू मालूम करो व्हेन a इज इक्वल टू 72, अगर a हमारे पास 72 है, तो पुट k इज इक्वल टू 18, k की जगह 18 पुट कर लो, ये हम मालूम कर चुके हैं, और a की जगह 72 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये इक्वेशन 1 है, तो a की जगह 72 इज इक्वल टू k की जगह 18 बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है ना हम इस तरह करेंगे कि 72 और आर स्क्वायर आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 72 नीचे, नो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाई 72। अब हम इस तरह करेंगे ना कि 18 और 72, तो 18 के टेबल में 72 है, क्यों? बिकॉज अगर हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, नो 4 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4 और 3 7, तो वी कैन राइट 18 1 ज़ा 18 एंड 18 4 ज़ा 72, 1 by 4, and we have to remove this square because we have to find the value of r। हमने तो r की वैल्यू मालूम करनी है, तो सिंपल तरीक़ा है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4 है ना, टेक रेडिकल साइड, दोनों साइडों का ले लो स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट इस तरह लेंगे, r स्क्वायर के ऊपर भी नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1 by 4 के भी, तो ये स्क्वायर और रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट है 1 और 4 का स्क्वायर रूट है 2, और इसके बाद जो है ना
आप लोग को पता है कि आर की वैल्यू +-1/2 है, बिकॉज किसी भी वैल्यू को आप स्क्वायर रूट में से निकालते हो ना, तो इसकी वैल्यू प्लस भी आ सकती है और इसकी वैल्यू माइनस भी, क्योंकि हम इनके साथ प्लस भी लगा। क्वेश्चन नंबर 11, टू सिंपल। वी हैव a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b²। तो ये हमारे पास गिवन है ना, तो गिवन दैट a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², तो ये साइन आप प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए k लगाते हैं इज इक्वल टू और k। तो a इज इक्वल टू लगाएंगे और k 1 आर k और नीचे लगाएंगे b²। आफ्टर दिस a की जगह पुट करेंगे 3 और b की जगह पुट करेंगे 4। ये जो शुरू से लेकर यहाँ तक जो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या k, ये k की कीमत मालूम करने के लिए है। नो पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। तो a की जगह यहाँ पर 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू k अपनी जगह पर, और b की जगह पुट करेंगे 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। नाउ 3 इज इक्वल टू k एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16 बिकॉज 4 आर 16। नाउ k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 16, नो 3 16 आर 48। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 48। नाउ क्वेश्चन में क्या है कि a की कीमत मालूम करो व्हेन b इज इक्वल टू क्या 8। तो अगेन इक्वेशन 1 की तरफ आएंगे। इसमें पुट k इज इक्वल टू 48, k की जगह 48 पुट कर लेंगे और b की जगह हम पुट कर लेंगे 8। b की जगह यहाँ पर जो है ना वो 8 पुट कर लेंगे। तो a की जगह a ही आएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इज इक्वल टू k की जगह 48 और नीचे b की जगह 8 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 64 बिकॉज 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 आर 64। अब ये दोनों जो है ना आपको पता है 16 के टेबल में आते हैं दोनों, बिकॉज 16 3s आर 48 एंड 16 4s आर 64। क्लियर? अगेन 48 और 64 both of them comes in table of 16। 16 3s are 48 and 16 4s are 64। ठीक है, आप लोग सबको 16 का टेबल तो याद होगा, खुद देख लो कि है कि नहीं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। v और r स्क्वायर के दरमियान जो है ना वो इनवर्स वेरिएशन है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², फिर v इज इक्वल टू r³। ये क्यूब है, ये यहाँ पर जो है ना उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ पर ये है v इज इक्वल टू 1/r³। ये v और r³ के दरमियान जो है इनवर्स वेरिएशन है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/r, v प्रोपोर्शनल टू 1/r³। फिर ये साइन प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए v इज इक्वल टू k/r³। हमें पता है कॉमा तक जो 2 वैल्यूज गिवन है, v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3, ये पुट कर लेंगे। तो v की जगह 5 इज इक्वल टू k और r की जगह 3³। तो 5 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 3³ मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 27 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे क्रॉस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 135। फिर है कि फाइंड v की कीमत मालूम करो जब r की वैल्यू है 6 और r इज इक्वल टू 6 है। ये हम मालूम करेंगे पहले। फाइंड v की कीमत मालूम करेंगे जब r 6 हो, फिर हम r मालूम करेंगे जब हमारे पास v की वैल्यू है 320। इसमें दोनों मालूम करने हैं। तो तब पुट k इज इक्वल टू 135 एंड r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन 1 में देख लो v इज इक्वल टू k की कीमत है 135 और r की वैल्यू है 6³। तो 135 डिवाइड बाई
सिक्स क्यू मीन 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 टोटल 16 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास 7 के किसके टेबल में है, 135 और 216। इसके बारे में ज़रा सोच लो, शाबाश। सोच लो कि 135 और 216। तो इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये दोनों 3 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, बार बार 3 से करेंगे ना तो हमारे पास आखिर में हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा, ये 17 5 बजा दे 25 30 करनी है। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास है आर क्यूब इज इक्वल टू 135 पर 320। तो आर क्यूब इज इक्वल टू इन दोनों में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 27/64 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब पर क्यूब है ना, तो हम 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। अब ये हमारे पास जो है ना दोनों के एक्सपोनेंट सेम है ना, एक्सपोनेंट का मतलब पावर